आदर्श की किताब से एक कविता क्लास 6 की पाठ्यक्रम से एक कविता हम लोग पढ़ने जा रही है और उनकी मतलब समझने की कोशिश कर रही है। ये कविता की नाम है जो बीत गए सो बीत गया। उनकी लेखक जो कवि है उनको आप लोग सब पहचान ही लिए होंगे। उनकी नाम है हरिवंश राय बच्चन जी। इनकी लेखा अतीव सुंदर एक कहानी है जो आदर्श की किताब की क्लास 6 की पाठ्य पुस्तक में मिलेंगे। उनको हम पढ़ने की और उनकी मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये अकेला कविता नहीं है, एक मोटिवेशन करने वाला भी एक स्पीच है। इस कविता के माध्यम से हम लोग अपने को मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी है तो आशा निराशा से बने हुए घिरे हुए रहेगा। जैसे हम लोग हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रह पाए और अपने मन से नेगेटिव थिंकिंग को दूर हटा पाए, इन्हीं की को दिमाग में रखते हुए ये महान कवि एक कविता की रचना किए थे। तो हम लोग इनको पढ़ते हैं, मतलब समझते हैं और जिंदगी में इनको अपनाने की कोशिश करते हैं। ये आदर्श की किताब है, बुक है जो क्लास 6 की पाठ्यक्रम में आपको ये शामिल है। जीवन में एक तारा था, मतलब जिंदगी में एक सितारा था। जिंदगी में एक सितारा था, मतलब सितारा की मतलब तारा होता है। तारा की और एक नाम सितारा भी है। जिंदगी में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। मानते हैं जो वो बहुत ही प्यारा था। जिंदगी में एक सितारा था जो तारा एक था, मानते हैं माना वो बेहद प्यारा था। हम मानते जो वो हमारे बहुत ही प्यारा था, जो एक सितारा था। वो डूब गया तो डूब गया, वो सितारा डूब गया तो डूब गया। अंबर के आंगन को देखो कितने उसके तारे टूटे, कितने उसको प्यारे छूटे। जो टूट गया फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गया सो बीत गया। तो ये कविता की क्या मतलब है? कविता की हमेशा दो मीनिंग होती है, एक बाहर की जो मीनिंग होती है और एक उसके अंदर की जो एक मीनिंग होती है। इस कविता की मीनिंग ये है जो एक तारा था जो बहुत ही प्यारा था, जो डूब गया है। तो आंगन जो आसमान, अंबर मतलब अंबर की मतलब होता है आसमान या आकाश, गगन। तो उनको देखो कितना तारा उन आसमान से, अंबर से टूट जाता है। कितना प्यारा आसमान, कितना प्यारा तारा आसमान से दूर हो जाता है। लेकिन जो टूट जाता है, जो दूर हो जाता है, वो फिर कभी मिलता है क्या? नहीं मिलता है। और लेकिन इसके कारण आसमान को कभी हम लोग शोक मनाते हुए देखे नहीं हैं, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गए। तो इसकी मतलब ये है आपकी जिंदगी में हो सके कोई अपने वाला हो या कोई प्यारा सा चीज हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई सामान हो, जब वो आपसे दूर हो जाएगा किसी भी वजह से, तो आपको तकलीफ तो बहुत ही होगा। लेकिन इस तकलीफ की आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि यही रीति है, यही नेचुरल जो है, इन्हीं की एक रिवाज है। क्योंकि हम बहुत सारा चीजों से मिलते हैं, बहुत सारा लोगों से, बहुत सारा रिलेशन से, बहुत सारा चीजों से हम जुड़ जाते हैं, लेकिन कभी ना कभी वो चीज हमसे दूर हो जाता है।
लेकिन उसी चीज की दूर होने की गम से हम डूबे हुए रह जाएंगे तो हम आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। सो जो बीत गए सो बीत गए। तो जो हमसे अलग हो गया तो उनसे हमें इस चीज को हमें मान लेना पड़ेगा, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। इतना बड़ा आसमान है, उसमें से रोज कितना तारा टूट रहा है, तो इस तारा को लेके आसमान दुख मनाने बैठ जाएंगे तो वो अपने जो नेचुरल काम है वो कभी नहीं कर पाएंगे। आसमान के ऊपर बहुत सारा जिम्मेदारी होती है, तो वो आसमान कभी दुख मनाते हैं। जो बीत गए सो बीत गए। तो इसके बाद दूसरे पंक्ति में आते हैं हम। जीवन में वो था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वो सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी उसकी कलियां, मुरझाई कितनी बलरिया। सो जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखी फूल पर कब मधुबन शोक मचाता है। जो बीत गया सो बीत गया। तो जिंदगी में बोले, जिंदगी में एक कुसुम थे जो आपको नित्य निछावर, जिसके लिए आप अपने जिंदगी की निछावर कर पाते थे, जो आपके साथ बहुत मिले जुले थे, जिनके साथ आप बहुत ही करीब से जुड़े हुए थे, वो सूख गया तो सूख गया। वो कुसुम अभी कभी सूख जाता है तो सूख गया, अब क्या कर सकते हैं, सूख गया। मधुबन की छाती पे देखो, अब जब मधुबन होता है, जो बगीचा होता है, उनकी सीने में कितना सारा फूल खिलता है और कितना सारा कली जो है वो सूख जाता है। कितना सारा फूल रोज उगता है और कितना सारा फूल सूख जाता है। मुरझाई कितने बलरिया, कितना जो बेल होती है, जिसको हम लोग बेल बोलते हैं, जो लताएं, कितना सारा उगता है और कितना सारा सूख जाता है। जो मुरझाई फिर कहाँ खिले, जो मुरझा गया है, सूख गया है, वो फिर आप जितना भी उनमें पानी दो, खाद दो, वो फिर से खिल नहीं उठेगा, क्योंकि वो मुरझा गई, सूख गई है। पर बोलो सूखी फूलों पर कब मधुबन शोक मचाता है। आप ही बोलो, कब इतना मधुबन की जो कितना कुसुम होती है, कितना बेल होता है, उसमें सूख जाते, मुरझा जाता है, लेकिन मधुबन कब शोक मचाता है। कब मधुबन इसके लिए रोने लग जाते हैं, शोक मनाने लग जाते हैं, शोक मचाने लग जाता है, नहीं मचाता है, नहीं मनाता है। वो फिर से नया कुसुम को पैदा करते हैं, नया बेल को पैदा करते हैं और उनकी शोभा से उनसे फिर काम में मगन हो जाते। तो जो बीत गया सो बीत गया। इसकी मेन मतलब होता है, जो जिंदगी से कुछ चीज आप चले गए हैं तो उनको लेके आप दुख मत मनाइए, आप वर्तमान में जिए। जो चीज आपसे अलग हो गया, जुदा हो गया, उनके लिए गम मत कीजिए। जो आपके पास है उसको लेके आप जिंदगी जिए और नया जो आने वाले है उसको जैसे आप अच्छे टाइम दे सके, अच्छे से आप उनको संभाल पाए, उसके प्रति ध्यान दे। जो आपसे अलग हो गया, जो आपसे टूट गया, जो आपसे दूर हो गया, वो आपसे छूटना ही था, टूट होना ही था, इसीलिए अलग हो गया है। उसको लेके आप शोक मनाते रहेंगे तो आप जिंदगी में एक जगह रुक जाएंगे, आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। जिंदगी की नाम है आगे बढ़ना। तो आसमान जब शोक नहीं मनाता है, मधुबन जब शोक नहीं मनाता है, तो आप हम क्यों शोक मनाते हैं। हमें भी शोक, जो सूख गया है, जो
टूट गया है, जो हमसे अलग हो गया है, जो जुदा हो गया है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, तो उनके बारे में अब हम सोचते रह जाएंगे तो हम जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो जो बीत गया सो बीत गया, इस बात को दिमाग में ध्यान में रखते हुए हमें जिंदगी की ओर आगे बढ़ना है। नमस्ते, राखी राइटिंग चैनल में मैं राखी